सैनिक स्कूल सोसाइटी को पता है कि पेरेंट्स राउंड 1 को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, इसलिए एसएसएस ने गाइडलाइंस जारी की हैं। तो क्या गाइडलाइंस जारी की हैं पेरेंट्स के लिए, आप जो भी है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर एसएसएस ने गाइडलाइंस जारी की है तो इससे साफ जाहिर होता है कि 1-2 नहीं, काफ़ी पेरेंट्स इस तरह की गलतियाँ राउंड 1 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ दे रखा है, यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, तो आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा कि जो गलतियाँ पेरेंट्स ने राउंड 1 में की हैं वे गलतियाँ राउंड 2 में ना हो। तो जिन पेरेंट्स ने राउंड 2 में जाना है आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए, मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ ये क्या गाइडलाइंस है। आप इसे खुद भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pesa.ncog.gov.in। यहाँ पर है लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पे व्यू ऑल पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ई काउंसलिंग में भाग लेने वाले ई काउंसलिंग में भाग लेने के लिए काफ़ी पहले ही पोर्टल पर निर्देश अपलोड कर दिए गए थे। सभी अभ्यर्थियों और उनके माता पिता से विभिन्न विकल्पों का चयन करने से पहले निर्देशों को पढ़ने का अनुरोध किया गया था। साथ ही एक्सेप्ट, रिकंसिडर, एग्जिट जैसे विकल्पों की पुष्टि करने से पहले पर्याप्त सावधानी संदेशों को पॉप अप संदेशों के रूप में शामिल किया गया था। एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को बदलने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये निर्देश उन सभी अभ्यर्थियों पर लागू होते हैं जो ई काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को बदलने की सुविधा नहीं है। ये निर्देश उन सभी अभ्यर्थियों पर लागू होते हैं जो कि ई काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। व्यक्ति विशेष के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कई पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली थी लेकिन फिर एग्जिट कर दिया, तो काफ़ी सारे कंफ्यूजन कर रहे थे, मिस्टेक्स कर रहे थे, तो आप उस राउंड से बाहर हो गए। तो यह यहाँ पर क्लियर लिखा है कि अगर आपने कोई गलत क्लिक कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब कुछ बदला नहीं किया जा सकता एक बार आपने उसमें कुछ सबमिट कर दिया तो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का ये मतलब निकलता है। उसके बाद है अभ्यर्थी माता पिता से अनुरोध है कि वे निर्देशों और एसओपी को ध्यान से पढ़ें। उन मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक ईमेल का उत्तर देना संभव नहीं है जिन्हें निर्देशों और एसओपी में पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है। तो बाकी दूसरे में क्या लिखा गया है कि पेरेंट्स से अगर कोई गलती हो रही थी तो वे मेल कर रहे थे, तो एसएस ने क्लियर किया है कि सभी मेल का जवाब देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी मेल्स आई हैं, सबका जवाब देना एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले से ही उन्होंने एसओपी जारी कर दिया था जिसमें सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। तो आपको एसओपी को ध्यान से जरूर पढ़ना था और अब भी पढ़ें इन फ्यूचर के लिए, जो भी प्रोसेस आगे होगा उसमें उसको पढ़ने से आपका जो भी सारा जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है। थर्ड में क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन अखिल भारतीय रैंक और प्रत्येक स्कूल के एक विशेष श्रेणी में रिक्तियों के आधार पर एसओपी के अनुसार किया गया था, जिसे ई काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही अपलोड कर दिया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अलग है। साथ ही अन्य राज्य श्रेणी के सीटों के मामले में प्रत्येक राज्य के लिए कट ऑफ भी अलग अलग है। मौजूदा नीतियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है। थर्ड में बताया गया है होम स्टेट और अदर स्टेट की जो कट ऑफ थी वह जारी कर दी गई है। पहले तो होम स्टेट की थी, अब अदर स्टेट की भी कट ऑफ जारी कर दी गई है, जो कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ कि आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद सीट्स कितनी है ये भी जारी कर दी गई है, और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट होने से पहले जारी कर दिया गया था। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से कट ऑफ देख सकते हैं अपनी होम स्टेट और अदर स्टेट की, क्लास 6 की और 9 की अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा कि सीट कितनी है किस किस राज्य में, किन किन स्कूलों में, तो इसकी वीडियोज में बना चुकी हूँ, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं और वो भी यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी
कि आप इस वीडियो में भी आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कट ऑफ टिक हो, देखिए स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ है स्कूल वाइज कट ऑफ राउंड 1, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ क्लास 6 में जाना चाहते हैं तो आप क्लास 6 पे जाकर सिलेक्ट को करके सैनिक स्कूल में जाके यहाँ पे स्कूल नेम सर्च करेंगे। उसके बाद आप जैसे कि मान लीजिए रेवाड़ी का किया है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी होम स्टेट से हैं कि अदर स्टेट से हैं, उसको आप सेलेक्ट करके सर्च को दबाएंगे और आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज बॉयज़ के मार्क्स दे रखे हैं, ऑल इंडिया रैंक दे रखा है, गर्ल्स के कितने मार्क्स हैं और गर्ल्स के ऑल इंडिया रैंक कितना है। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे सीट भी देख सकते हैं, क्लास 6 की सीट देखते हैं तो यहाँ पे स्कूल टाइप करेंगे, सैनिक स्कूल करेंगे और यहाँ पे सर्च का बटन क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप सीट्स भी देख सकते हैं। इसकी वीडियो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और मैं अब दोबारा भी आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ। तो ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो भी आपको मैंने इस वीडियोस में बताई हैं गाइडलाइंस के बारे में, तो ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं, तो आप नेक्स्ट कोई भी काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस करना है तो सबसे पहले आपको एसओपी को ध्यान से जरूर पढ़ें, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।